साथ है। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में आपने सुना कि जैसे मृतलोक में लोकसभा और राज्यसभा होता है, इसी प्रकार हमारे शरीर में भी लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और राज्यसभा का मुखिया राष्ट्रपति होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें इस बात को पूर्ण रूप से समझना और जानना है कि हमारे अंदर की लोकसभा, अंदर की राज्यसभा, इनको हम कैसे जानें, हम इनकी पहचान कैसे करें। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ मुझे जाना है और मेरी नियुक्ति किसने की है। अगर हम इस विषय को लेकर चलते हैं तो हमारे दो रास्ते के एक रास्ता बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, समझिए और जानिए, जैसे मृतलोक का संविधान होता है, इसी प्रकार प्रकृति का अपना संविधान है। अगर हम प्रकृति के नीचे रहते हैं तो हमें प्रकृति के संविधान के नीचे भी रहना पड़ेगा। हमें उस संविधान की शपथ लेनी पड़ती है जिसके देश में रहते हैं। हम चाहे कोई देश में रहते हैं, कानून उसी देश की होती है। अगर हम किसी विदेश में जाकर रहने लग जाएं और वहां जाने के बाद हम कह दें कि कानून हमारे देश की चले, तो नहीं चलता। वो कानून तो हमारे वहां का चलेगा जहां हम रहते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हारे शरीर में दो भाग हैं, एक संसार का है और एक निराकार का है। निराकार का भाग जो है उसमें प्राकृतिक संविधान चलता है, और जो साकार का है, संसार का है, उसमें संसार वाला संविधान चलता है। प्यारे बच्चों, इस बात के बारे में अगर तुमने गौर से समझ लिया और जान लिया है तो हमारी आंखों के भावों के नीचे का शरीर है, ये सारा संसार से संबंधित है। इनकी धाराएं यानी हमारी ज्ञान इंद्रियों की धाराएं नीचे को बह रही है तो ये संसार के संविधान में रहेगी, अगर ऊपर बह रही है तो ये प्रकृति के संविधान में रहेगी। लेकिन हमें जानना ये है, पहचानना ये है कि लोकसभा में कोई बिल पास हो जाता है, कोई प्रस्ताव पास हो जाता है, तो उस प्रस्ताव को फिर राज्यसभा में ले जाना ही पड़ता है। अंतिम मंजूरी राज्यसभा की और राष्ट्रपति की होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें समझना है कि हम अंतिम मंजूरी वाली जगह पर पहले पहुंचे या हम शुरुआत में प्रस्ताव शुरू करते हैं वहां पहुंचे। इसका मतलब हम लोकसभा में रहें, हम लोकसभा के सदस्य बनने के बाद भी हम अपने आप को देखें कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन सा विभाग है, मैं कौन से विभाग का कार्य करता हूँ। ये सब जानकर ये जरूर समझ लेना कि मेरे हाथ में पूरा काम नहीं है। अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में एक जैसा संविधान हो जाए, दोनों को एक जैसे विचार हो जाएं, तो जो लोकसभा में पास कर दिया वही राज्यसभा में पास होकर आगे चल पड़ता है। कहने का भावार्थ ये है कि अगर मेरे पास संसार की ताकत मेरे साथ हो जाए और संसारी कोई प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को मैं साथ लेकर अगर अपने राज्यसभा में यहाँ चलता हूँ और यहाँ से सबसे बड़े जनरल राष्ट्रपति के दस्तखत करवा लेता हूँ, अपने सतगुरु की शरण में रहता हूँ, तो फिर नीचे वाले प्रस्ताव पास होने के बाद वहां पे जाके उसके हस्ताक्षर हो जाते हैं और वो होने के बाद वो संविधान पूरा लागू हो जाता है हर एक जीव पे। फिर हमारे इस संसार को, हमारे इस देह वाले देश को चलाने के लिए हमारे अंदर क्षमता आ जाती है, सक्षमता आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, कल आपको बताया था कि राज्यसभा का चुनाव कौन करता है। राज्यसभा का चुनाव करता है लोकसभा के
और विधान सभा के या परिषद के सदस्य चुने हुए होते हैं, वही सदस्य उनका चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? उनके द्वारा टोटल सदस्य जो होते हैं वही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आओ हम गहराई में चले जाएं, गहराई में विचार करें। विचार करने के बाद हमें पाया जाएगा कि जो पिंडे हैं वही ब्रह्मांडे हैं, जो मेरे शरीर में है वही बाहर है, जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वो मेरे अंदर है। अब राष्ट्रपति का चुनाव या राज्यसभा का चुनाव किसने किया? हमारे यहाँ तक 40 चीजें हैं, 5 तत्व, 25 प्रकृतियां और 10 इंद्रियां। शायद आपने सुना होगा, आपने विचार भी किया होगा। जब हम कोई राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं या और करते हैं तो हमें लगभग 40 सदस्यों का दस्तखत कराना पड़ता है, उनकी मंजूरी लेनी पड़ती है, अर्थात वो सपोर्टर होते हैं। ये हमारी 40 चीजों वाला मन, ये मन अगर हमारी सपोर्ट करता है कि तुम चल, आगे चलो, तुम राष्ट्रपति के चुनाव में चलो, राज्यसभा के चुनाव में चलो, तो क्या होता है? फिर आगे चलकर हमारी ये 40 चीजें यानी ये 40 सदस्य हमारे सपोर्ट करते हैं, अर्थात हमारे वोटर बन जाते हैं, तो हम आगे चुनाव लड़ने के सक्षम हो जाते हैं। तो फिर मैंने जब राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पे लड़ा और सपोर्टर हमारे साथ हैं, तो 5 तत्व, 25 प्रकृतियां और 10 इंद्रियां, इनकी टोटल पावर जो बनती है, ताकत बनती है, उन ताकत का अगर हमारी वोटिंग हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर हमारा राष्ट्रपति का पद बरकरार हो जाता है, अर्थात हमें सतगुरु की पावर मिल जाती है, हमें गुरु गद्दी मिल जाती है, हम दूसरों को पढ़ाने वाले, दूसरों को न्याय देने वाले और देश को चलाने वाले बन जाते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें समझना है कि हमारी ये यहाँ तक लोकसभा है, इस लोकसभा में चुनाव जो होते हैं वो चुनाव में बहकाकर चुनाव नहीं कराना, हमें रजामंदी से सत्य बोल के चुनाव कराना है। जीना सत्य बोल के जियो, चाहे 2 दिन। सत्य बोलकर 2 दिन जीना है वो भी बड़ा अच्छा होता है, और झूठ बोलकर 100 वर्ष जीते हैं तो भी वो कोई जीना नहीं होता, वो जीना बेकार है। मत जियो ऐसा जीना, जीवो जीव कल्याण में, दूसरों की भलाई के लिए जियो, चाहे 2 दिन, वो 2 दिन भी काफी है। अगर हम अपना पेट भरने के लिए 100 वर्ष जीते हैं तो भी मत जियो, ऐसा जीना हमारा पशुओं के समान होता है। तो प्यारे बच्चों, अब दोनों परिधियां, दोनों सर्कल, दोनों चक्कर तुम्हारे पास आ गए हैं। तुम लोकसभा में बैठते हो या राज्यसभा में बैठते हो, तुम राष्ट्रपति के अंडर में रहते हो या प्रधानमंत्री के अंडर में होते हो। अब दोनों का निर्णय तुम्हें लेकर पता लगेगा कि मैं जन्म और मरण के चक्कर में कैसे घूम रहा हूं। अब जन्म और मरण मेरा कैसे होता है? जब इंसान की मृत्यु होती है तो मृत्यु का मतलब क्या होता है? जैसे राष्ट्रपति का समय पूरा हो गया तो राष्ट्रपति ने वहां से इस्तीफा दे दिया, अपना रिजाइन कर दे दिया, समय निर्धारित हो गया, पूरा हो गया, अर्थात उनको रिटायरमेंट हो गई या उनको सेवानिवृत्ति मिल गई। इसी प्रकार जब सेवानिवृत्ति होती है और एक सेवानिवृत्ति के साथ पहले होता है उसको बर्खास्त करना, इन दोनों में अगर हम समझ करें और हम अपनी विचारधारा को देखें तो एक इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या बर्खास्त हुआ है या वो सेवानिवृत्त हुआ है? सेवानिवृत्त कौन होता है, बर्खास्त कौन होता है? सेवानिवृत्त वो होता है जो जन्म से लेके अंत समय तक अपना पूरा जीवन शांति प्रिय बिताकर आखिरी में जाकर समय के होते हुए भी वो अपने समय में अपनी इच्छा की है कि मैं अब चोला छोड़ दूं, मेरा चोला पुराना हो चुका है,
वो अपनी इच्छा से अपना समय निर्धारित पूरा करने के बाद वो अपना चोला त्यागता है। इसका मतलब क्या हुआ? तुम इस मनुष्य जीवन से जो चोला धारण किया है, इस चोले से सेवा निवृत्त हो गई। तुमने अपनी सेवा पूरी कर दी है। अब अगर तुमने सेवा पूरी कर दी है और उस सेवा में आपके कोई चूक ना पड़ी है, तो फिर तुम जब दोबारा कभी आपको इस पद पे आना पड़े तो क्या होगा? फिर तो भाग भाग कर तुम्हें उस पद पे जाने के लिए इच्छुक हो जाएंगे सब कि जल्दी से इसको दोबारा लाना चाहिए। अगर तुम्हारा जन्म दोबारा हो जाए, तुम्हारी अपनी इच्छा हो जाए कि मैं इस चुनाव में दोबारा जाऊं और मनुष्य चोला दोबारा प्राप्त करूं, तो क्या तुम्हें पहले वाला चोला मिलेगा या उससे उत्तम मिलेगा? एक बार सेवा निवृत्त होने के बाद आपको जब दोबारा चोला मिलेगा और आपकी सेवा अगर उत्तम है तो तुम्हें उत्तम चोला मिलेगा। आगे रही बात बर्खास्त करने की, सेवा से पहले ही उसको टर्मिनेट कर देना। इसका मतलब होता है जब बच्चा जन्मा है, जन्म के बाद जैसे भी वो बचपन से जवानी की ओर गया, जवानी से बुढ़ापे की ओर गया, इन सभी अवस्थाओं में उसमें चूक पड़ती गई, अर्थात वो नियम से, संविधान से बाहर होता गया। जब उसने अपनी नियम प्रणाली से बाहर होना शुरू कर दिया तो फिर क्या हुआ? संविधान की अवहेलना करने पर उसको पहले से बर्खास्त कर दिया गया। इसका मतलब समय से पहले चोला छोड़ दिया गया। या तो उसने कहीं एक्सीडेंट हुआ, या हार्ट अटैक हुआ, या किसी अन्य कारणों से उसने समय से पहले अपना चोला त्याग दिया। आप समय से पहले चोला त्याग दिया तो कुछ लोग तो समर्थन में होते हैं और कुछ लोग उसके विपरीत होते हैं। जो समर्थन में होते हैं वो उसके लिए रोते हैं, विपरीत होते हैं वो इंसान उसके लिए हल्ला मचाते हैं। आप जरा दोनों के बारे में विचार करके देखना है कि प्रकृति ने क्या किया है। ये प्रकृति ने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा अपना कर्म है। मैंने अपनी ड्यूटी है वो सही नहीं निभाई, मैंने अपने संविधान का उल्लंघन किया है। जब मैंने संविधान का उल्लंघन किया है तो मेरे साथ ये स्थिति आई है। तो प्यारे बच्चों, ये समझना है संविधान किसके हाथ में होता है। संविधान केवल प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होता, संविधान राष्ट्रपति के हाथ में होता है। पूरा संविधान राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। राष्ट्रपति की एक शक्ति होती है, वो किसी आपातकालीन स्थिति में वो इमरजेंसी लगा सकता है, आपात स्थिति लगा सकता है, और वहां पे लगाने के बाद राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, तब आपको कल बताया था कि अगर तुम्हारी नीचे वाली सभी चीजें, नीचे वाली लोकसभा, ये लोकसभा सही काम ना करे, प्रधानमंत्री सही काम ना करे, और या कोई दूसरा तुम्हारा जो ब्रांच है, तुम्हारे जो प्रांत बने हुए हैं उनमें मुख्यमंत्री है या और अन्य मंत्रीगण हैं, जैसे तुम्हारे शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, 52 भैरव, 64 योगनियां, 56 कलवे और 3 ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 25 प्रकृतियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 तत्व है। इनमें कोई भी मंत्री हलचल मचाता है तो उसको बर्खास्त करने की ताकत भी राष्ट्रपति के पास होती है। वो उनको बर्खास्त कर देते हैं। और राष्ट्रपति से नीचे राज्यपाल भी होता है, उन राज्यों को पालना करने वाले। ये राज्यपाल हमारे शरीर में देवी और देवता हैं। इन देवी देवताओं की ताकत है, वो विशाल ताकत है, हमारे सदगुरु की होती है, वो वर्ल्ड पावर की होती है, विश्व शक्ति की होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें अपने अंदर की इन शक्तियों को जान लेना है कि लोकसभा, राज्यसभा तुम्हारे अंदर है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तुम्हारे अंदर हैं। अगर तुमने दोनों को जान लिया है
तो यहाँ से नीचे रहने वाला इंसान हमेशा संसार में रहेगा। वो लोकसभा में रहेगा और लोगों के पास जाकर किसी न किसी तरीके से राज हथियाने की कोशिश करेगा। आप जरा सोचें और समझें, क्या तुम्हारे में ऐसी पावर है, क्या तुम्हारे में ऐसी ताकत है जिस ताकत के कारण तुम भी ऐसे कर रहे हो कि मैं जबरन कोई राज कर लूं? प्यारे बच्चों, तुम जांच करके देखना, इंसान में हमेशा एक व्यक्ति ऐसी जागती है, ऐसी एक विचारधारा जागती है। हर इंसान में ऐसा होता है, मैं उस पर राज करूं, मैं कहूं वो हो जाए, मैं एक को दूर कर दूं, एक को नजदीक कर दूं, इसको नजदीक ले आऊंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, इसको दूर कर दूं तो मुझे फायदा हो जाएगा। ऐसा विचारधारा जिस इंसान में होती है वो जबरन राज करना चाहते हैं, यानी फूंक डालो और राज करो। हमारे शरीर में आपस में फूंक डालो और राज करो। कई माताएं भी ऐसी होती है जिसके 2 बेटे हों तो एक बेटे को कभी भगाती रहती है, एक बेटे के पक्ष में रहती है। कई पिता भी ऐसे होते हैं जो एक बेटे की तरफ हो जाता है और उस बेटे से नाराज हो गया तो दूसरे की तरफ हो जाता है। बहुत से लोगों के ऐसे विचार भी होते हैं, एक पड़ोसी से नाराज हो गए तो दूसरे पड़ोसी से राजी हो गए, कुछ दिन उस पड़ोसी के साथ रजामंद रहे और फिर उस पड़ोसी से नाराज हो गए तो दूसरे के साथ रजामंदी हो गई। अगर हम ये बात समझते और जानते हैं तो फिर प्यारे बच्चों, तुम्हें बहुत गहराई से समझना और जानना है कि एक से मैं नाराज हो रहा हूँ, एक से राजी हो रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए एक से राजी रहा, कुछ दिनों के लिए एक से नाराज रहा। ये मेरा फूंक डालो और राज करो नीति है। मैं इससे प्रधानमंत्री बनूंगा तो बीच में बर्खास्त हो सकता हूँ। अगर मैं लगातार सबसे प्रेम करके चलता हूँ तो फिर क्या होगा, मेरा अटल राज होगा। और अटल राज होगा तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों आपस में मिलकर फैसला लेंगे। दोनों मिलकर फैसला लेते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हंगामा कभी नहीं होता। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें समझना है कि मेरे जन्म से लेकर मृत्यु तक मैंने अगर समय से पहले अपने संविधान की खिलाफत की है तो मैं समय से पहले जाऊंगा और उसके बाद में मैं मुड़ के वापिस जब आऊंगा, अगर मैं लोकसभा का सदस्य हूं और मैंने हेरा फेरी करके कोई पद की प्राप्ति करी है तो जब मैं चोला छोड़ूंगा तो रोते जाऊंगा, कहूंगा हाय रे ये रह गया, मैं ये होता तो ये कर देता, मैं ये होता तो ये कर देता। लेकिन जब मेरा जन्म होगा तो मैं उसी इच्छा के कारण फिर जन्म लेके वही बात करता रहूंगा। अगर मैं राज्यसभा में चला गया हूं और वहां मेरी नियुक्ति है सीधी लोकसभा के द्वारा हुई है, या मैं राष्ट्रपति के पद तक जा पहुंचा हूं, उपराष्ट्रपति बन गया हूं, तो फिर क्या होगा, फिर मेरी इच्छाएं, संसार की इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। मुझे ये चुनाव नहीं लड़ना, मुझे तो वो चुनाव लड़ना है जो इस संसार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, अर्थात देवी देवता जिनको चार्ज दिया गया है वो देवता ही मेरी नियुक्ति करेंगे। जब वो देवता नियुक्ति करेंगे तो देवलोक रहते हैं उत्तर में और भूत प्रेत या संसार के लोग रहते हैं दक्षिण में। तो उत्तर में रहने वाले की सीमा लगती है उसके राष्ट्रपति के साथ। राष्ट्रपति भवन हमारा होता है वो देवलोकों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां से आगे जाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। राज्यसभा में जाकर आगे हम जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर तुमने इस बात को समझ लिया है तो ये फार्मूला, ये सूत्र हमारे ऊपर लगाइए अपने आप पर। ये लगाने के बाद तुम कौन से रास्ते पे चलते हो, यहाँ से ऊपर रहोगे या नीचे रहोगे। नीचे रहोगे तो संसार में जगह जगह पर वोट मांगने पड़ेंगे, जगह जगह पर हाथ जोड़ने पड़ेंगे, जगह जगह पर हेरा फेरी करनी पड़ेगी, पता नहीं कितने कितने लालच देकर आपको पद हथियाने की कोशिश करनी पड़ेगी और फिर तुम उसके ऊपर बड़ा गर्व करोगे कि मैं हूं। लेकिन अगर तुमने इस चक्कर से अपने आप को बाहर निकाल लिया है और मैं यहाँ से चलकर ऊपर चला गया हूँ और राष्ट्रपति की शरण में रहता हूँ,
तो मुझे उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं तो उस चक्कर में पढ़ूंगा जो चक्कर हमारी नियुक्ति करने वाले, वहीं एक की नियुक्ति करने से एक ही आदमी से लाखों लोग काबू हो जाते हैं। ऐसी जगह पे चला जाऊंगा। तो वहां जाने के बाद क्या होगा, फिर मेरी अपनी इच्छाएं होगी। फिर मैं जैसे राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, तो अगर मैं सतगुरु की शरण में होता हूं तो मैं कौन सा नागरिक हूं? मैं भी प्रथम नागरिक हूं। अपने इस शरीर का, इस देह की ताकत का प्रथम नागरिक हूं। प्रथम नागरिक हूं वो टोटल पावर या पूरी पावर जो हमारी प्राकृतिक पावर है, जो मेरे संसार की पावर है, ताकत है, उस ताकत का बनाया हुआ हूं। इसलिए प्यारे बच्चों, रहन सहन तुम्हारा अपना है। तुम कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो, अगर तुमने अपने रहन सहन को सही कर लिया है और सही जान लिया है, तो फिर हमारा रास्ता है वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और हमारे रास्ते में किसी प्रकार की बाधा अड़चन नहीं आएगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आज तुम्हें फैसला करना है कि मेरा जन्म कैसे होता है और मृत्यु कैसे होती है, मैं समय सेवानिवृत्त कैसे होता हूँ और मुझे बीच में बर्खास्त कैसे किया जाता है। अगर तुम बीच में बर्खास्त वाली बात सुनते हो तो तुम्हें सोचना है कि मैं समय से पहले कोई न कोई बहाने से चला जाता हूँ, इसका मतलब मैंने प्राकृतिक नियम की खिलाफत की है। अगर मैं प्राकृतिक संविधान के अनुसार रहता हूँ तो जन्म से लेकर मृत्यु तक अच्छे हंसते खेलते हुए जाऊंगा और जाते वक्त सबसे राम राम करके या सत्साहिब करके और फिर अपना चोला छोड़ूंगा। किसी अनहोनी का शिकार नहीं हो पाऊंगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आज लोकसभा राज्यसभा दोनों की नियुक्ति के साथ साथ हमें जन्म से लेके मृत्यु तक और मृत्यु से लेके जन्म तक जो चक्कर होता है, इस चक्कर के घूमने को समझ लेना है। और आज की क्लास में ये जो बताया गया है इसको कल तक याद कर लेना है। और कल की क्लास में आपको बताया जाएगा कि कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो ब्रह्मांड में ऊपर जाकर सतित हो जाती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो समय से पहले बर्खास्त हो जाए वो यहाँ धरती पे चक्कर काटती रहती है। उनका नाम होता है भूत प्रेत। वो भूत प्रेत होते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती और वो यहाँ घूम गए, यहाँ पर घूमते रहे, यहाँ पर घूमते रहे, चारों पासे घूमते रहते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें फैसला ले लेना है कि तुम्हें कहाँ रहना चाहिए, तुम कहाँ रहोगे और तुम कैसे करोगे और कैसी तुम्हारी विचारधारा है। जैसी तुम्हारी विचारधारा होती है वैसे ही विचारों में तुम आगे चलकर जन्म लेते हो और जैसी विचारधारा होती है वैसे ही तुम्हारी मृत्यु होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम समझ कर लेते हैं तो हमारे यहाँ के नीचे की लोकसभा में जितनी ताकतें हैं उन सारी ताकतों के द्वारा नियुक्त की गई ये हमारी राज्यसभा है। इस राज्यसभा का हमारा सतगुरु की ताकत हमारे तालु में है। इस सतगुरु की ताकत को अगर हमने प्राप्त कर लिया तो क्या है, फिर हमारा जीवन मंगलमय है। अगम और निगम दोनों के बादशाह बन सकते हैं हम। अगम का भी हमारे हाथ में और निगम का भी हमारे हाथ में, और इसके साथ गम और बेगम से बाहर हो जाएंगे, दुख और सुख से भी बाहर हो जाएंगे, जन्म और मृत्यु से भी बाहर हो जाएंगे। जन्म होगा तो भी अपनी इच्छा से, मृत्यु होगी तो भी अपनी इच्छा से। इसलिए प्यारे बच्चों, आज संविधान को कायम कर लो। संविधान की रीतियां हैं, उन रीतियों से बाहर मत जाइए। संविधान की धाराएं हैं, उन धाराओं को अपने ऊपर लागू कर लो। अगर संविधान की लागू कर लिया है हमने तो फिर हमें पता लगेगा कि मेरा मौलिक अधिकार क्या है, मानव अधिकार क्या है, मानव जन्म क्या है, मानवता क्या होती है, इंसानियत क्या होती है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास के लिए इंतजार करिए कि जन्म और मृत्यु के रहस्य के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रहस्यजनक है, जो आपको कल बताई जाएगी। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, सत श्री अकाल।